राकेश झुनझुनवाला इज नो मोर। राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। दलाल स्ट्रीट के बिग बुल अब हमारे बीच में नहीं बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट हु इज नो मोर। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने 1985 में 5000 रुपीज़ से स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी। जिस वक्त उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया था उस वक्त सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट पर था, जबकि आज वो जब इस दुनिया से गए हैं तब सेंसेक्स 60,000 के आसपास है और उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ के आसपास है। तो जब उन्होंने 1985 में 5,000 रुपये से शुरुआत की थी तो इस पैसे का यूज़ करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना सीखा और उसके बाद जब उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया तो इसके बाद उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए लोन लिए, उसको ये प्रॉमिस करके कि वो उसे एफडी से बेटर रिटर्न्स दिलाएंगे। उस टाइम पर एफडी पर भी 10% के रिटर्न्स मिलते थे और उन्होंने कहा था कि वो 18% के रिटर्न्स दिला देंगे। और इस पैसे का यूज़ करके राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा टी के 5,000 शेयर्स बाई किए थे 43 रुपीज़ की प्राइस में। उन्होंने जब इसको बाई किया तो उसके सिर्फ 3 महीने बाद ही टाटा टी की प्राइस 143 रुपीज़ तक चली गई थी और इसको सेल करके राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न किया और यहाँ से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद 1986 में जब रिसेशन का फियर चल रहा था और सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, तब राकेश झुनझुनवाला ने टाटा पावर के स्टॉक्स खरीदे और इससे उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि उनकी नेटवर्थ बढ़ के 50 लाख तक पहुंच गई थी। फिर दोस्तों 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके 20 से 25 लाख रुपए और कमा लिए और उनकी नेटवर्थ बढ़कर 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। तो इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने क्या किया कि 28 रुपए की प्राइस में एक सैसा गोवा नाम का स्टॉक था जिसको अभी आप वेदांता के नाम से जानते हैं, उसके उन्होंने 4 लाख शेयर बाई कर लिए और जैसे ही उन्होंने बाई किया उसके कुछ टाइम बाद ही शेयर की प्राइस बढ़कर 65 रुपीज़ तक चली गई। तो राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 2.5 लाख शेयर्स 65 रुपीज़ की प्राइस में बेच दिए। फिर कुछ टाइम बाद प्राइस बढ़कर 150 रुपये तक चली गई तो उन्होंने 1 लाख शेयर्स और बेच दिए। बट फिर कुछ साल बाद उस स्टॉक की प्राइस 2200 रुपये तक चली गई थी। आप जानते हैं वेदांता अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने बचे हुए शेयर्स भी सेल किए और ऐसे उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई थी। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मधु धनवते जी और सभी इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि इस बार का जो बजट है वो तो सोशल थिंग्स पर कंसंट्रेट होगा और इस वजह से इन्वेस्टर्स डरे हुए थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को लग रहा था कि वीपी सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उनको बिजनेस की नॉलेज है, इसलिए बजट बिजनेस फोकस्ड होगा और इस वजह से उन्होंने हैवीली इन्वेस्ट करा। 1989 के बजट से पहले जहां राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास थी, वहीं सिर्फ बजट के 6 महीने के अंदर उनकी नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ तक पहुंच गई थी, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बजट बिजनेस फ्रेंडली था, इस वजह से बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद उन्होंने ईयर 2002 और 3 के बीच में अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करा था 3 रुपए की प्राइस में टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर्स खरीदकर। यानी इसमें उन्होंने लगभग 13.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होंगे और उनके इन्वेस्ट करने के कुछ टाइम बाद ही टाइटन के शेयर की प्राइस बढ़कर 80 रुपीज़ तक चली गई थी। मतलब उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ तक हो गई थी। लेकिन उन्होंने तब भी एक भी शेयर नहीं बेचा और फिर कुछ टाइम बाद टाइटन के शेयर की प्राइस गिरकर 30 रुपये तक आ गई थी। अब ऐसे टाइम पर हम लोग सोचते कि यार काश 80 रुपये में बेच दिया होता तो आज 300 करोड़ में ऐश करा होता, और बहुत सारे लोग 30 रुपये में बेच देते ये सोचकर कि यार जितना मिल रहा है ले लो। लेकिन तब भी राकेश झुनझुनवाला ने कोई भी शेयर नहीं बेचा और आज टाइटन के शेयर की प्राइस 2400 रुपये के आसपास है और अभी उनकी टाइटन में होल्डिंग्स लगभग 11,000 करोड़ के आसपास हैं। इसके अलावा उन्होंने लुपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, क्रिसिल, प्राज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा में भी इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करे हैं। लास्ट ईयर 15 सितंबर 2021 को राकेश झुनझुनवाला ने जी एंटरटेनमेंट में 120 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे थे और इसके 8 दिन बाद ही न्यूज़ आई कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स का मर्जर होगा और इस न्यूज़ के आते ही जी एंटरटेनमेंट के शेयर की प्राइस 30% तक बढ़ गई थी और राकेश झुनझुनवाला ने 8 दिन में ही 50 करोड़ रुपए कमा लिए थे। राकेश झुनझुनवाला अपने अंतिम वक्त पे 44 स्टॉक्स पब्लिकली ओन करते थे, जिसमें टाइटन में उनकी 11,000 करोड़ की होल्डिंग्स थी, टाटा मोटर्स में 1700 करोड़ की, क्रिसिल में 1300 करोड़, फोर्टिस हेल्थकेयर में 898 करोड़, फेडरल बैंक में लगभग 850 करोड़, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड में लगभग 800 करोड़, एनसीसी लिमिटेड में 500 करोड़,
रेलीज इंडिया लिमिटेड में 400 करोड़, नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में 423 करोड़ और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें उनकी होल्डिंग्स थी। अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने अपनी आकाशा एयरलाइन लॉन्च की थी। ऑल्दो एयरलाइन कंपनीज लॉस में चल रही हैं, ये बात वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कंपनी लॉन्च की तो इसमें उनका कोई विजन ही रहा होगा। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि वो फेलियर के लिए भी रेडी हैं। तो ये थी इन्वेस्टिंग के लेजेंड राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टिंग जर्नी। अगर आप उनकी पूरी बायोग्राफी डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम में हिंदी में एक ऑडियो बुक है जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल ऑफ इंडिया। आप उस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार। पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया। उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में। बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने, मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे। फिर बहुत कहानी है। सेसा गोवा के शेयर लिए, 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65। वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए। वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1000। तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, उस समय शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है। जो आए बोले बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। ही वॉज द मैन हु फर्स्ट एबॉलिश्ड एस्टेट ड्यूटी इन इंडिया, ब्रॉट डाउन द रेट्स ऑफ टैक्स टू 60%। तो मुझे लगता था बजट खराब नहीं आएगा। तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको। और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरे को जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपना एसी आ गया। और फिर भगवान ने साथ दिया, और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी को बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन है और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचूं उधर लूं, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं है, आप समझे ना। और ना करने हैं तो आते हैं, लेकिन करने ही नहीं है। तो भगवान ने आज भगवान के बहुत शुक्र, क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फार लेसर वेल देन पीपल थिंक, बट फार 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 मोर देन आई नीड, बिकॉज वेल्थ ऑल्सो हैज अ पर्पस। क्या करूंगा पैसे का, बच्चे को 200-500 करोड़ दे दूंगा, उसके बाद इससे मैं तो बहुत बार सोचता हूँ कि मरता हूं मैं कमाने के लिए, मजा मेरे जवानी और बहू करने वाले और बेटे और बेटी। आप समझे ना। तो खुश हूं, करता वो हूं जो मैं चाहता हूं। द वेल्थ अलाउज मी टू डू व्हाट आई वांट एंड आई लिव लाइफ बाय माय टर्म्स, एंड व्हाट एवर सक्सेस आई हैव हैड, आई थिंक पेशेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग डिफीट विद अ स्माइल। मुझे बहुत बार नुकसान हुआ है जिंदगी में, बहुत बार सेटबैक लगा है, मैंने बहुत बार शेयर बेचे पैसा नुकसान ही भरने के लिए, लेकिन एक बार हो गया। सी नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड so that you may live to make another one, because if you are afraid to make a mistake you cannot take any decision in life. तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगा A to Z,
मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें। मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की। मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपना डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो और भूलो उसको। क्या बात है। जर्नी और उनके इंटरव्यूज से जो बातें सीखी हैं आज वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहला है पेशेंस रखना। जब टाइटन के एक शेयर की प्राइस 80 रुपीज से गिरकर 30 रुपीज तक आ गई थी और राकेश झुनझुनवाला जी का उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था, तब भी उन्होंने टाइटन के शेयर को सेल ना करके जो पेशेंस दिखाया था, ये एक बहुत बड़ी वजह है उनके बिग बुल बनने की। दूसरा है रिस्क लेना। उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को देखकर मैंने ये सीखा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, जैसे अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए का लोन लेना, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो उन्होंने लिया था। इसके बाद भी सैसा गोवा में उन्होंने अपनी नेटवर्थ का लगभग 80 से 90% इन्वेस्ट कर दिया था, जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक था। इसके अलावा अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी ज्यादातर होल्डिंग्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही हैं, और उनकी जो होल्डिंग्स टाइटन, क्रिसिल जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में हैं, वो भी उन्होंने तब की थी जब ये कंपनी स्मॉल कैप थी। और अभी भी उनके पोर्टफोलियो में एग्रो फूड्स, बिल केयर और मैन इंफ्रा वाला स्टॉक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, और इसके अलावा भी आधी से ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं। तो राकेश झुनझुनवाला रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरते थे, और ये भी एक वजह है उनके बिग बुल बनने की। थर्ड बात जो मैंने उनसे सीखी है वो है अपनी गलतियों से सीखना। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी भी गलती करने से मत डरो, लेकिन वो गलती करो जो तुम अफोर्ड कर सकते हो और अपनी गलतियों से सीखो। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी 2005 में क्रिसिल में अपने 27 करोड़ के शेयर्स बेचकर मालाबार हिल्स में एक फ्लैट खरीदा था, जिसको कुछ टाइम बाद उन्होंने 90 करोड़ के आसपास सेल कर दिया था। लेकिन अगर उन्होंने उस टाइम वो 27 करोड़ के शेयर्स ना बेचे होते तो आज उनकी वैल्यू 1000 करोड़ के आसपास होती। इस पर भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मैंने अपनी इस गलती से सीखा है ताकि इस मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करूं। फोर्थ है, राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे। वो जो करते थे उसमें वो बहुत ज्यादा खुश थे, उन्हें ये सब करना अच्छा लगता था। यही वजह थी कि वो अपने लास्ट टाइम तक स्टॉक मार्केट में एक्टिव थे। इसके अलावा बोल्ड डिसीजन लेना, रेगुलर सीखते रहना भी उनकी सक्सेस का कारण है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, तो आप जब भी इन्वेस्ट करें अपने रिस्क पर ही करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।